जोहर। अरे क्या बात है, शाम की तो अलग ही एनर्जी है। अरे क्या बात है। व्हाट्स योर नेम? वाओ ग्रेट। सिंप्रिया के लिए एक बार जोरदार ताली। ओके वेल, वी आर गोइंग टू हैव सम हैपनिंग। अब हम कुछ हैपनिंग करने वाले हैं। देखिए, मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ प्रैक्टिकली मैं समझा पाऊं। वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, यस और नो? यस और नो? सो आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रैक्टिकल फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, दैट व्हाट यू नीड टू डू। आपको करना क्या है जिससे आप एक्चुअल में सफल हो सकते हो सकता है यहाँ पे अभी कुछ लोग असफल हो जाएं, हो सकता है कुछ लोग सफल हो जाएं। तो असफलता से बाकियों को सीखना है कि क्या नहीं करने से हम लोग असफल हो जाते हैं और क्या करने से हम सफल हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हर डायसिस से कोई एक बंदा या बंदी जो फिजिकली मजबूत हो वो स्टेज पे आए। एंड इट विल बी अ कॉम्पिटिशन, इट विल बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन डाइसेस एंड आई विल गिव अ कैश अवार्ड टू दैट इंडिविजुअल। ओके, हर डाइस से एक इंडिविजुअल यहां आ जाए। फादर, टोटल कितने डाइस हैं? हाँ, 8 लोग हैं। मुझे 8 लोग यहाँ स्टेज पे चाहिए। एक आ गया है। कौन से डाइसेस हैं आप? डाल्टनगंज से आ गए हैं। हर डाइसेस से कोई एक बंदा या बंदी। आशीष हमारे बीच में आ गए हैं और बाकी अभी और 6 लोग हैं। उठ के आओ। यस, देखिए, मैं आज अपना पर्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आई विल गिव कैश अवार्ड, इट्स माई प्रॉमिस। जो भी यहां आ रहा है, जो परफॉर्म करेगा, आई एम गोइंग टू गिव हिम और हर अ कैश अवार्ड। वाओ, व्हाट्स योर नेम बेटा? सुचिता खलखो, रांची। रांची डाइसेस। Sir, I'm also from Ranchi. You are also from Ranchi. Okay, but any one person from you decide who is going to stay here. One person from one diocese. Yes. Who is physically fit? Now, physical fitness doesn't mean that please don't take in that मैं लड़की हूँ, मैं physical fitness नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, लड़कियों में ज्यादा फिटनेस होता है। Yes or no? Girls make some noise. Yes or no? देखा, आवाज करने में सबसे आगे आप लोग। Yes. कौन से डाइसेस हैं? सिमटेगा। ओके, और 1 2 3 4 और बचे हुए हैं। आ जाओ, जो बचे हुए 4 हैं जल्दी आओ। आज आपको मैं सक्सेस फॉर्मूला देने वाला हूं। यस, और 4 लोग उठ के आओ। देखो, 2 प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो लोगों के लिए तालियां बजाता है और एक वो जो लोगों से तालियां बजवाते हैं। कम से कम 4 लोग आपको मिल गए हैं जो लोगों से तालियां बजवाएंगे। हाँ बेटा, कौन से डाइसेस से? रांची। 2 डाइसेस और बचे हुए हैं, जल्दी आओ। यहाँ लाइन में रहो, सामने आ जाओ। 2 लोग नहीं, रांची से 2 का है। रांची से आओ, रांची से आओ। पहले ये आए थे ना, तो आप जाओ। आप कौन से? गुमला से भी आ गए हैं। हाँ जी, अभी भी 2 बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 और बचे हुए हैं। यस, जल्दी आओ। जमशेदपुर से भी आ गए हैं। माय फेवरेट प्लेस जमशेदपुर। यस, लास्ट वन। कौन बचा हुआ है? हाँ, तो कुंटी आ जाओ। कुटी से है ये तो सही। और कौन बचा हुआ है?
हाँ तो जो भी बचा उठ के आओ। यस, 1 2 3 4 5 6 7, वन मोर। नो डाइसेस है, लेकिन एक डाइसेस यहां नहीं है, तो जो 8 है उनमें से 8 के 8 चाहिए मेरे को। यस यस, एनीवन? कौन बचा हुआ है? कौन सा डरपोक डाइसेस बचा हुआ है? अरे आ गए। नाउ आई एम सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, ये डरपोक डाइसेस नहीं है। इसीलिए जगह नहीं था, कीचड़ था, इसीलिए मैंने कीचड़ पे लात दे के आया। कीचड़ लात दे के आया मैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो दोस्त, सफल होने के लिए आपके पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज डायरेक्शन, गोल, यस और नो। सेकेंड इज आपके अंदर कितना परसिस्टेंस है, कि आप कितना उसको कर सकते हो उस गोल के लिए अपनी तरफ से। एंड सबसे जरूरी चीज कंसिस्टेंसी, यस और नो, कि कितना। मैंने तो देखा अगर लोग गलत काम में भी कंसिस्टेंट होते हैं ना, वो लोग सफल हो जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, उनको जहां पे ये रियलाइज होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, वो रोक देते हैं अपने आप को। और बुरा इंसान को समझ में नहीं आता मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, उसके अंदर एक ही क्वालिटी होती है, वो करता रहता है एंड वन डे ही बिकम सक्सेसफुल। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ पे जो भी विनर होगा उसको 100 रुपीज कैश अवार्ड मिलेगा मेरी तरफ से। अब देखो, ये 100 रुपीज अभी के लिए तो बहुत छोटा अमाउंट होगा आपके लिए, लेकिन जो भी यहाँ पे जीतेगा वो अपने जेब में इस 100 रुपीज को रखना। मैं 100 रुपीज इसलिए दे रहा हूं ताकि आप खर्चा मत करो, और उसको रखना। कभी भी आप जिंदगी में डाउन जाओ ना, तो उस 100 रुपीज को निकाल के देखना और बोलना कि नहीं, आई वोंट डू दिस थिंग, राइट? तो करना क्या मैं आपको बताता हूं। देखो, सफलता के लिए आपको ऊंची सोच रखना बहुत जरूरी है। तो इनको ऐसा करना है, सबको ऐसा करना है, ऊंची करो, ऊंची सोच, दोनों हाथ। ऊंची सोच के साथ कदम जमीन पे होना बहुत जरूरी है। तो बोलना है कदम जमीन पर करो, और बस उठ जाओ। ऊंची सोच, कदम जमीन पर, और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, ये 3 प्रोसेस करना है। एक बार करके दिखाओ। 3 2 1 स्टार्ट। कदम जमीन पे, आगे बढ़ते रहे। अच्छा, आगे बढ़ना नहीं है, वहीं रहना है इस पोजीशन पे। ठीक है, वन मोर टाइम। 3 2 1 स्टार्ट। ऊंची सोच, कदम जमीन पे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, अच्छा, अब प्रोसेस क्या होगा? खड़े हो जाओ। प्रोसेस क्या होगा? आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, है ना, अपने आप को रिलैक्स कर लो। अब होगा क्या? आप लोगों को समझ में आ गया ना? ओके, अब होगा ये, भैया इसका अब होगा ये कि ये लोग जो है ऐसा करेंगे और इस पोजीशन पे खड़े रहेंगे, और इस पोजीशन पे इनको तब तक रहना है जब तक ये खुद से हार नहीं मान लेते। तो मैं अपना, अब यहाँ पे कोई है जो मेरी मदद करेगा, जो स्टॉप वॉच का काम कर सकता है, कर सकती है? कोई भी आ जाओ। कम। यू हैव योर मोबाइल विद यू? यू हैव योर मोबाइल विद यू? सर मेरा थोड़ा इशू है, मेरा पैंट थोड़ा टाइट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो फिजिकली फिट हो वो यहाँ है। पता चले आप फाड़ के चले जाए पैंट, है ना? कर लोगे? आज जिसके पास मोबाइल हो प्लीज आ जाए मेरे पास स्टॉप वॉच के लिए। एनीवन फ्रॉम योर, आ जाओ। अबे इतना क्या शर्माना, आ जाए, स्टॉप वॉच ही तो है। ओके,
ओके रेडी? ओके रेडी? जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तभी स्टार्ट करना, ठीक है? ओके करो। ऊंची सोच, कदम जमीन पे, आगे बढ़ते रहे। ओके रेडी? 3, 2, 1 स्टार्ट। स्टार्ट। अब जो इसमें से गिरेगा वो आउट हो जाएगा। रांची सीधे, बोलो यार कमर सीधी, कमर सीधी, थोड़ी सी। अपनी जीत हो कि हार, बार बार बोलो यार, एक डाउन होने वाला है शायद। अपनी जीत हो कि हार, हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो कल घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। डाउन डाउन। टूट गई जब उंगली उठी, पांचों मिली तो गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो कोई कितना भी बहकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। वेरी गुड, वेरी गुड। Down, 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 down. Down, 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 down. दूसरा डाउन, दूसरा डाउन। कोई राम रोके तुझे, टोके तुझे, तोड़ दे बंधन सारे, मिला है क्या हो कि तुझे, निर्बल तू ही बता। कभी न दुख झेलेंगे, खेलेंगे ऐसे कि तीसरा डाउन। कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, चाहे क्या बन चाहे क्या, हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का दर्जा क्या, बार बार बोलो यार हम, अपनी जीत हो उनकी हार, अब डर नहीं मन में आवे, चले चलो चले चलो, हर बेड़ी अब खुल जावे, चले चलो। Very good, very good, very good. सोना लानी, सिर्फ 3 बजे। Very good, very good. Up. चला ही चल हाँ नहीं
नहीं, राह में अब तो राही, लगन का साम नहीं, अब तुझे डस नहीं पाए। वही जो तेरा हाकिम है, जालिम है, किसने तबाही, घर उसका पश्चिम है, यहाँ न बसने पाए। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, राजा क्या परजा क्या, हम जल पे छाएंगे, अब ये पाएंगे, हम जा क्या, जो होना है हो जाए, चलो चले चलो, अब सपना कोई झुकावे, चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे। What a competition! क्या नाम है बेटा तुम्हारा? संतोष। बेटे रहो, आराम से बेटे रहो। So संतोष कौन से डायसिस? डाल्टनगंज डायसिस। ग्रेट! समझ में आ गया सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला। नाउ इट डजंट मीन जो इन लोगों ने किया वो असफल हुआ। सो अपने अपने तरीके से सबसे पहले आशीष गिरा था। अब देखो दिखने में कितना डीलडोल है, कितना फिजिकली फिट दिखता है, बट सबसे पहले गिरने वाला आदमी वही था। कई बार ऐसा होता है कि हमको दिखता है कि यार ये आदमी सबसे पहले सफल होगा, बट वो एक्चुअल में वो नहीं होता। प्लीज डोंट माइंड, आशीष ने जो किया या जितने लोगों ने किया, इनके क्षमता की जो एंड है, अगर मैं आपको बोलूं, मैंने दिन में एक बात बोली थी, मैं अपने तरफ से 100% दूंगा, हो सकता है तुम्हारे हिसाब से वो 100% ना हो। जो भी तुम्हारा सीनियर होगा उसको तुम्हारा 100% नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर से लगना चाहिए। तुम लोगों ने अपना 100% दिया कि नहीं दिया? यस और नो? जोर से बोलो। इन जोर से एक बार ताली बजाओ इन लोगों की मेहनत के लिए। कितने बार बुलाने में ये उठ के आए, तो सोचो इतने सारे लोग थे आपके हर डायसिस में, उनमें से सिर्फ चंद लोग उठ के आए हैं, तो ये अपने आप में वैसे ही यूनिक हो जाते हैं। और सफलता का सिर्फ एक ही चीज है कि डटे रहो, और ये बंदा डटा रहा। गॉड ब्लेस यू, राइट? इसका नाम कहीं पे नोट कर लो। अगर इसी तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ा ना, 10 साल बाद आप देखना ये इंसान कहां पे होगा और हम कहां होंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। आज इस सेशन में आपको मैं बता कि मेरा शायद 15 या 16वां यूथ कन्विक्शन है। मैंने देखा, मतलब पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूं, मेरे सामने से कई यूथ आए हैं गए हैं, बट जो ऐसे करते हैं ना, वो लोग अपने आप में एक अलग ही मिसाल कायम करते हैं ना। मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि इनमें से मैंने किसी को फोर्स नहीं किया था, सब खुद से उठ के आए थे। हो सकता है बाकी लोगों ने फोर्सफुली इनको भेजा हो, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप पता है आप क्या करते हो? इस तरीके से आप अपनी किस्मत किसी और को परोस के देते हो। जब आप किसी और को फोर्स करते हो, तू जा स्टेज पे, मैं नहीं जा सकता, क्यों एक भी लड़की नहीं आई यहाँ पे? और आप लड़कियां ये बोलती हो कि हमको तो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमको लड़कियां समझते हैं। अरे तुम खुद से समझ के बैठे हो, तुम खुद से। जैसे मैंने तुमको बोला कि फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, तुमने वही हार मान ली। वहीं पे एक लड़की आई थी, वो रांची की, कहाँ है वो? खड़ी हो रांची वाली। रांची से कौन आई थी? सिर्फ एक लड़की। वो इसका नाम क्या है? मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता के लिए जोरदार ताली मारो यार। आप सोचो इतनी सारी लड़कियां, सिर्फ एक लड़की में वो हिम्मत रही कि उसने सोचा नहीं मैं फिजिकली कॉम्पीट कर पाऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये सारे एक्सक्यूजेस के साथ बैठे रहोगे कि मैं लड़की हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं ऐसे जगह से हूं, मैं छोटे शहर से हूं, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जिंदगी भर यही बोलते रहोगे? बट ये लोग उठ के आए, आपको यही करना है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो ये जितने भी एक्सक्यूजेस मैंने दिए, ये सारे एक्सक्यूजेस मेरे पास भी थे। मैं बार बार अपनी बात इसलिए बोल रहा हूं, मैं आप सबको अपना छोटा भाई बहन कंसीडर करता हूं, और एक बड़े भाई की हैसियत से मैं तुमको बोल रहा हूं, लाइफ में सफल होना
नॉर्मली सोसाइटी के हिसाब से सफल कौन होता है? जिसके पास नाम हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो। आजकल बंगले हो, वो सब है मेरे पास। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, सफलता वो होती है जब आप घर जाते हो और घर में आपके लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं। मेरी मम्मी को पता नहीं है मैं क्या करता हूं। मेरी मम्मी के लिए मैं आज भी, मम्मी मेरे को जैसा बुलाती है, जैसे नहीं बुलाती है, जैसा बुलाती है, तो उनके लिए मैं वैसा ही हूं जैसा था। तो बस आप एक बात समझो कि अपनों को खुश करना सबसे बड़ी चीज होती है। और अपनों को खुश जरूरी नहीं आप पैसों से करो, जरूरी नहीं आप गाड़ी से करो। मैंने चर्च में देखा है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग, वो बेचारों के पास साइकिल होती है या उनके पास 2 व्हीलर होती है, उस 2 व्हीलर में आते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और मेरे जैसा इंसान जो एक बड़ी गाड़ी में आता ना, 10 लोग आके मेरे से बात करते हैं। आई फील वेरी बैड अबाउट इट। प्लीज यू डोंट बी लाइक दैट। यू नीड टू कंसीडर योरसेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको खुद को अपने अंदर से समझना पड़ेगा। अगर आप यहां से अपने घर जाओगे, भले वो गुमला जाओगे, भले जमशेदपुर जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, सबसे पहले आप जहन में एक आइडिया बनाते हो कि मुझे जमशेदपुर पहुंचना है, यस और नो। उसके बाद आप पहुंचते हो, आप उससे पहले नहीं पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले जहन में अपने आप को सफल करो। तो थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया। अब मैं फिर एक चैलेंज देता हूं आप लोगों को। आप में से कोई भी, अरे 100 रुपए तो ले जाओ यार पहले, भैया फोटो लेना। अच्छा, बाय द वे यू कैन हैव माय नंबर। माय नंबर इज 747, लिखो, मतलब टाइप करो, it's 747 11 22 223 747 11 22 223. This is my number. Please send me these videos and all. आप लोगों ने जो मोबाइल में बनाया, ये कैमरा से जो वीडियोस बनता है वो एक अलग प्रोफेशनल वीडियोस होते हैं। जो आपके मोबाइल से बनते हैं ना, वो बहुत प्यारे वीडियोस होते हैं, क्योंकि आप लोग दिल से बनाते हो उसको। तो I want you to share all these videos with me so that I can share on my social media. मेरे पास करीब 20,000 फॉलोवर्स हैं, तो क्या है कि वहां तक आप लोगों की बात जानी चाहिए। तो प्लीज आप लोग, और you can follow me on Instagram, जैसे आप लोगों ने मिक्की पांडे को फॉलो किया है। मिक्की पांडे कहाँ है? रेज योर हैंड। मिक्की पांडे, देखो तुमको तो वैसे फेमस कर दिया मैंने यहाँ, सबसे पीछे। ओ मिक्की पांडे, चलो कोई नहीं, प्लीज फॉलो करना यार, अपना ही दोस्त है, अपना ही भाई है, उसको फॉलो करो, उसको आगे बढ़ाओ। हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? हाँ, ये जरूर है, अगर वो कंटेंट अच्छा नहीं डाले ना तो लिखना, भाई हमने यूथ कन्वेंशन में आए थे और तुमको फॉलो किया, मजा नहीं आ रहा, हम अनफॉलो करते। लेकिन एक बार जरूर फॉलो करिएगा। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है दैट इज जेसन, कैप्टन जेसन .थॉमस, या जेसन.थॉमस कर दोगे दिख जाओगे। 3-4 आईडीज लोगों ने पता नहीं कहां से बनाया। मैं एक ब्लू जैकेट में खड़ा हूं, बहुत दुबला पतला सा दिख रहा हूं, उसको फॉलो कर लेना। मेरे हाथ में आइसक्रीम है, वो सबसे बड़ा पहचान है। तो आप लोग फॉलो जरूर करिएगा और ये वीडियो शेयर करिएगा। तो जीतने वाला इंसान यहाँ है, तो उसको मैं कैश अवार्ड 100 रुपए दे रहा हूँ। इसका फोटो ले लेना और ये भी भेजना मेरे। ओ सॉरी, आजकल 100 रुपए और 20 रुपए में फर्क ही नहीं महसूस होता। Yes. So I am giving this 100 rupees to Santosh Lakra. God bless you, Santosh. Keep this with you. God bless you. Thank you so much. ज्यादा चमक रहा है, ऐसे ले लो, वहीं से ले लो। Thank you so much. Thank you to you all. God bless you all. अच्छा, now again मैं चाहूंगा किसी भी एक डाइस से कोई एक यहाँ पे आए, और लड़की हो चाहे लड़का हो, नो डाउट आए, और ये जो एक्टिविटी हुई इसका लेसन अपने तरीके से बताए। कौन बताएगा? यस, देखो कई बार आपको मौके मिलते हैं गाना गाने के लिए, मस्ती करने के लिए, ये सब तो मौके मिलेंगे ही आपको, बट यहाँ आज एक मैं सीरियस बात करवाने के लिए बुला रहा हूं आपको। कौन आएगा स्टेज पे? यस, आप आ जाओ बेटा। वेरी गुड, जोरदार ताली इसके लिए।
सबों को जयसु। मेरा नाम है अंशुरेखा, मैं रांची तहसील से हूँ। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुआ उससे मुझे यह सीख मिला कि हमारे जीवन में कुछ भी मुश्किल हो, कुछ भी कठिनाई हो, वो सब हम लोग को लेके नहीं चलना है। हम लोग को अपना फोकस क्या करना है, कैसे करना है, उसमें फोकस करना है। परिस्थिति ये नहीं थी जैसे कि सर बोले मैं गरीब हूँ, मेरे पापा क्या हो गए, घर में ऐसे कुछ नहीं चलेगा। जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स, जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स। क्या करना है, कैसे करना है, और जो कि मैं भी कर रही हूँ, इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर दी थोड़ा सा। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करती हूँ इंडस सेवा कंपनी में। गुड गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आ जाओ। सबों को जयसु। तो इस जो एक्टिविटीज थी उसमें से मैं आप लोगों को जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मैं उसको आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी इस मंच पर आया, उन्होंने अपना जो अपने गुण को सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा। कुछ ने उन लोगों ने अपने जितने अपनी शक्ति थे उनको उन्होंने हमारे पास दिखाया, प्रस्तुत किया। तो उसमें से उन्होंने अपने जितने भी शक्ति थी उनको वे दिखाकर वे अपने लाइफ में बोलेंगे कि किस तरह से वे अपने को सक्सेस बनाया। तो जो हमारे भाई जो सबसे बलवान थे उन्होंने अपने तुरंत ही वो गिर गए। हम भी पतले हैं, हम भी मोटे हैं, हम अपने गुणों को हम नहीं सोच सकते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, बल्कि हम अपने आप में खुद विश्वास होना है कि हम उस चीज को, जिस चीज को हम करने वाले हैं उस चीज में हम एक सफल इंसान बनेंगे। तो जो लोग भी इस मंच पर आए और उन्हें भी उनको यह पता था कि हम उस एक्टिविटीज में भाग लेंगे और उस एक्टिविटीज में पास होने का उन्होंने सोचा था, लेकिन उसमें उन लोगों के बीच कठिनाइयां आई, जैसे कि वे गिर गए। तो फिर उसमें से जो सक्सेस रहा हमारा जो डाल्टनगंज के भाई, तो उसी तरह से हमें अपने लाइफ में बहुत सारे कठिनाइयां आती है, तो उस कठिनाइयों को हमें जूझ कर पार करना होता है और हमें उस जो हमारा लक्ष्य होता है उस मुकाम का हमें हासिल करना होता है। सो थैंक यू बेटा। सबों को जयसु। अभी हमारे बीच में हमारे भाई लोग आए थे, जो सबों को बताया गया था कि सबसे पहले वो उनको समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले वो लोगों को बुलाया गया, उसके बाद में जो एक्टिविटी करवाया गया सबसे पहले उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन जो समझा वो जैसे करने शुरू किया, उसको एक गोल वो सेट कर लिया था, मुझे कुछ करना है, अपना जो पेशेंस रखा हो। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम लोग किसी भी चीज में हम लोग करते हैं, हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिविटी करने शुरू कर देते हैं किसी भी क्षेत्र में। जैसे हमारे बीच में जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सबको एक गोल सेट किया कि हम लोग यहाँ आना है, कुछ सीखना है, ये सुनो। तो इसलिए हमारे पारी से जितने भी हैं वो लोग नहीं सोचे कि हम लोग कुछ करना है, और अभी हम लोग यहाँ में आए हैं, हम लोग सोच के आए थे कि हम लोग को डाल्टनगंज जाना है, कुछ सीखना है, सम्मेलन में भाग लेना है, गोल सेट किए थे ना। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कठिनाई हर एक तरह की आएगी, और उसमें हम लोगों को पेशेंस रखना है, हर एक कठिनाइयों को सामना करके हम लोग आगे बढ़ना है। यदि हम लोग किसी भी क्षेत्र में हम लोग थोड़ा सा डगमगा जाते हैं तो हम लोगों को फिर से बैक जाना पड़ता है, और यदि हम लोग उसी तरह से हम लोग कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन हम लोग को सक्सेस मिलेगा। ये रियलिटी है। मैं अभी
MLA में अभी बिजनेस कर रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यदि हम लोग बाद में बात करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री सबको। मेरा नाम स्नेहा मीरन गोईपाई है और हम जमशेदपुर की तरफ से आए हैं। एंड सबसे अच्छा चीज भैया का ये चीज था कि उनको भी प्रॉब्लम हो रहा था, सबने देखा, वो भी बीच में लड़खड़ा रहे थे, हम लोग भी लड़खड़ा रहे थे, मतलब हमारी तरफ से जितने लोग और लोग थे, लेकिन उसके बावजूद वो म्यूजिक को एंजॉय करके खुद का मन को डाइवर्ट कर रहे थे, पॉजिटिव खुद को रखने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको नोटिस नहीं करके पॉजिटिव रहेंगे, हम अपना म्यूजिक से खुद का माइंड को मतलब डाइवर्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग को लाइफ में भी ये चीज करना है कि प्रॉब्लम्स तो आएगा ही, लेकिन स्टिल अपना जितना भी ये है पॉजिटिव चीज उसमें भी खोजना है, एंड उसको खोज करके उस पे फोकस करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल होना ही है। इट वॉज अ नाइस ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, कॉन्सेंट्रेट म्यूजिक पे किया ना कि अपने दर्द पे। बहुत बढ़िया बढ़िया। हेलो, मैं अनुपमा एका, मैं चंदवा पेरिस से हूँ। तो यहाँ पे जो सर ने जो एक्टिविटीज करवाई तो उसमें मुझे एक चीज सीखने को मिली कि जैसे सर ने बोला कि जो ताकतवर है वो आएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो मोरल डाउन हो जाता है, लड़कियां विशेषकर हम देखें कि मतलब नेगेटिविटी पहले आ जाती है कि हम मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक शक्ति की बात की जा रही है, तो मेरे से ये नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सारे लड़के हैं वो आए, तो ये चीज है कि हमारे लाइफ में हमें हमेशा पॉजिटिव थिंक लेके चलना चाहिए, जिससे कि कुछ भी परिस्थिति हो हम उस वे में आगे बढ़ते जाए। जहाँ पे हम नेगेटिव चीज सोचना स्टार्ट करते हैं वहां से हम पीछे कदम हमारा जाने लगता है। तो जितना हम अपने को पॉजिटिव रखेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सर। ग्रेट, एक्सीलेंट। सबों को जय। तो यहाँ जो एक्टिविटी हुआ उसमें से हमें यही सब मेरे ऑब्जर्वेशन में हमको ये लगा कि जो सबसे पहले क्या हुआ कि वो लोग एक गोल रखे कि 100 रुपया मिलेगा उसको जो जीतेगा। अगर 100 रुपया निकालते तो क्या पता वो लोग पहले ही गिर जाते या पहले ही हार मान लेते। जिसको दर्द होता है वो पहले ही आराम से बैठ जाता। इसलिए क्या था, सबसे पहले उन्होंने गोल सेट किया कि 100 रुपया हमको जीतना है, किसी भी हाल पे हमको 100 रुपया चाहिए। तो सबसे पहला गोल सेट, हम लोग क्या करना है, सबसे पहले गोल सेट करना है और उस गोल को पाने के लिए हम लोग को जितना भी जो अपने एफर्ट लगाना चाहिए, जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं अपने दम पर, उसको किसी ना किसी तरह पे पॉजिटिव वे में लेकर उसको हम लोग एनी हाउ उस गोल को अचीव करना है। थैंक यू। एक बात ये मेरी तरफ से सजेशन है आप सभी लोगों के लिए जो अभी बोलने भी आएंगे, मैं उनके लिए, आप क्या करते हो मालूम, एक सेंटेंस को 4 तरीके से 5 बार बोल देते हो, राइट? क्या होता है ना, हमारे लाइफ में गोल होना चाहिए। बिना गोल के जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमारे पास गोल होगा। जब गोल होगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक ही चीज को बार-बार रिपीट मत करो, आप सिंपल से टू द पॉइंट बात करके खत्म करें। सबों को जय यीशु। मेरा नाम मिस्टर देवगन और मैं जमशेदपुर और डायसिस मेरा जमशेदपुर हुआ और मैं चेवासा पारिस से हूँ। और मैं यहाँ जो मैंने देखा तो उसी को मैं थोड़ा सा शेयर करके बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहला पॉइंट जो है पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरा जो है सच्चाई, क्योंकि आप लोग सुने हैं हर हमेशा जो है ना सच्चाई की ही जीत होती है। तो फिर सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव एंड दूसरा पॉइंट जो है सच्चाई और तीसरा जो है मेहनत करने की लगातार कोशिश। और क्योंकि आप लोग जानते हैं मेहनत की हमेशा जीत होती है और वो कहा जाता है कि गरीब भी आगे बढ़ता है और अमीर भी आगे बढ़ता है। अगर आप गरीब हैं तो क्योंकि आप गरीब हैं तो फिर आदमी जो लोग हैं फिर भी आपको बोलेंगे कि वो गरीब है। अगर आप जितना भी अमीर हो जाते हैं फिर भी आप लोग बोलने वाला आदमी बोलेगा कि आप अमीर हैं। तो फिर इस किसी भी चीज को आप लोग को सोचना नहीं है, बस लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू। ये गरीब और अमीर की बात कर रहे हैं तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। एक दोस्त बहुत अमीर होता है
और एक दोस्त बहुत गरीब होता है, दोनों ने हाथ में एक घड़ी पहन रखी होती है। तो जो अमीर दोस्त होता है उससे गरीब दोस्त पूछता है, भाई तेरे हाथ में जो घड़ी है वो कितने की है? तो बोलता है यार 10 लाख रुपए की है। अरे बाप रे, 10 लाख रुपए की? तो बोले हाँ, तो मेरा 200 रुपए की घड़ी है, ये भी वक्त बताता है, तेरा भी वक्त बताता है, फर्क क्या है? तो बोला मेरी घड़ी मेरा वक्त बताता है, तेरी घड़ी तेरा वक्त बताता है, तेरा 200 का वक्त है, मेरा 10 लाख का वक्त है। समझ आ रही है मेरी बात? तो सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने जहन को 10 लाख का बनाओगे तब जाकर वो चीज अचीव कर पाओगे। अपने अंदर वो पॉजिटिव फैक्टर वैसा लाना पड़ेगा। इंसान गरीब अमीर पैसों से नहीं होता, यहां से होता है। मैं ऐसे कई अमीरों को जानता हूं जिनके घर में खाने के पैसे नहीं है, लेकिन उनको देखो तो ऐसा लगता है बहुत अमीर आदमी है, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि नाटक करते रहो, लोगों से पैसा उधार ले लेके अमीर दिखो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेहनत करो और आगे बढ़ो। आखिरी बंदा है सर। आप सभी को उद्धार करता यीशु मसीह के सुंदर नाम में जोहार। जोहार एक बार बोलिए आप भी जोहार, क्योंकि हम सब युवा हैं और ऐसे कम आवाज में बोलेंगे तो कैसे होगा। जोहार, बहुत खुशी हुई सुन के। जैसे बड़े भाई हम लोग के जो भी अभी कंपटीशन था उसे देखकर मुझे ये लगा कि जैसे कि हम सभी अपना विश्वास जो अपने तरफ से पूरा 100% दिए और उस विश्वास के साथ में हमें परमेश्वर का जो उसकी आशीष है उस विश्वास को भी हमें लेके चलना है। जैसे तभी सर आप बता रहे थे कि प्रैक्टिस विद फेथ, है ना? तो वो विश्वास का कदम को जब हम लोग बढ़ाते हैं ना तो हमारी कमजोरी होती है तो उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य आती है। तो मैं इसी बात को बताना चाह रहा था कि हमें अपने विश्वास के कदम को यीशु मसीह के सुंदर नाम में आगे बढ़ाना है। तब हम लोग चाहे जो भी परिस्थिति आएगी, चाहे मुश्किल हो, खुशी हो या दुख हो, उसमें हम सब खुशी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं अपना विश्वास जो है यीशु मसीह में उसको बताने के लिए 2 लाइन में चाहता हूँ। जैसे मैं पिछले कुछ साल से अपना करियर म्यूजिक में ही बना रहा हूँ, काफी फेल हुआ हूँ, लेकिन अभी सीख रहा हूँ। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी में BA इन म्यूजिक कर रहा हूँ और हाँ क्यों नहीं। तो जैसे यहाँ जो आप लोग बैठे हैं उन्हीं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग युवा लोग यहाँ जमा हुए हैं और हम सभी अपने जवानी के समय में चाहे जो मौज मस्ती करते हैं, लेकिन उसका लेखा तो देना है ना परमेश्वर को। उसको ध्यान में रखते हुए ये 2 लाइन है, थोड़ा सा रैप टाइप है। तो डिंडा है समय तो रख बेलुकाए के, सोना लेके दिल के ताला तो लगाए के, टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम में ज्यादा ना इतराओ रे, मौके पता है तोर में है दम, चांद में घर बना ले। कुछ समझे? मैं इसका मीनिंग भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग 1 लाइक के लिए चाहे कोई भी जगह में चढ़ के ऐसे, चाहे यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं गिर जाएंगे तो गए ना, लेकिन फिर भी 1 लाइक के लिए हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा मेहनत अगर दूसरा होगा तो हम लोग चांद में भी घर बना सकते हैं, है ना? बस ये आप युवाओं के लिए और मेरे लिए भी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी घर बने। लेकिन और एक लाइन हेलो, जय श्री जोहार, जय झारखंड। तो जो एक्टिविटीज हुआ उसमें मैं कुछ सुझाव देने नहीं, लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस देखने आया, मैं अपने आप को जानने आया हूँ। बिकॉज नो वन इज इक्वल टू गॉड, कोई भगवान के बराबर नहीं है। यदि कोई भगवान के बराबर होते तो जो उस एक्टिविटीज में हुआ
उसको वे जान पाते और परख पाते, लेकिन मैं बोला हूँ नो वन इज इक्वल टू गॉड। यदि इक्वल भगवान के बराबर होते तो ये बंदा मुझसे अधिक टैलेंटेड है, अधिक शक्तिशाली है, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करना है। सोचता कि नहीं, सोचता कि नहीं, और वह ज्यादा मेहनत करता कि नहीं। तो चलते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, जब तक मिले ना मंजिल, हाँ कि नहीं। तो इस एक्टिविटी से मुझे यह सीख मिलता है कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी करना है, वी हैव टू टेक ए फर्म डिसीजन, वी हैव टू वी मस्ट हैव द पैशन टू डू व्हाटएवर वी डू। मतलब जो कुछ भी हम करना चाहते हैं उसमें हम सबों की जुनूनता होनी चाहिए, हाँ कि नहीं। यस और नो, जोर से बोलिए यस। ये भाई साहब जब आए थे तो इन्होंने बोला इस एक्टिविटी से मैंने कुछ सीखा तो नहीं, और एंड में इन्होंने बोला इस एक्टिविटी से मैंने ये सीखा है। ओके, अभी वैसे देखो मैं सबको मौके इसलिए दे रहा हूं, दिस इज द नॉलेज बाय द यूथ फॉर द यूथ। मतलब यहाँ कोई मेरे जैसा इंसान आपको बताए इससे बेहतर है कि आप ही के बीच का कोई भाई बंधु आके आपको खुद की नॉलेज बता रहा है। सो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो एक बार जोरदार ताली इन सब के लिए जो आ रहे हैं बोलने के लिए। एंड अब प्लीज मत आइएगा कोई। सबों को जय यीशु। ऐसे तो आपके सामने हम पहले आना चाहते थे, लेकिन कुछ कुछ रीजन से हम आ नहीं पा रहे थे। जैसे कि गाना गाने का बात हुआ तो हम वहां पीछे बैठे हैं, और उसका सबूत है मेरे पैर में। क्या है? कादो, कादो। तो हम जब एक्टिविटी भी हो रहा था तो उसमें बोले कि हर एक डैशेस से एक आए। हम आ रहे थे, कादो में फिसल रहे थे, लेकिन बच गए। ठीक है, तो अब गाना गाने का ही मन है और एक्टिविटी भी करने का मन है, लेकिन टाइम तो पार हो गया। टाइम कभी नहीं आता वापस। तो इसलिए हम लोग पीछे हो या आगे, हमेशा मौका का इंतजार करना है, और जैसे आए उस मौका को पकड़ के अच्छा से इस्तेमाल करना है। ये मेरा सुझाव है। और जैसे कि भैया गाना गाए, तो मेरा हॉबी है सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, हमको सब पसंद है, लेकिन काम तो एक ही कर सकते हैं। ऐसा डांस स्टेप कर देंगे कि आप बोलेंगे वाह, लेकिन पहले स्टेप। अब टाइम कम है, हमको गाना गाने का मौका नहीं मिलेगा तो हाँ, आप रिक्वेस्ट करिए कि डांस और गाना हम लोग को दोनों चाहिए। मैं आए लिटिल बिट ऑफ सॉन्ग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गाना हो जाए, ज्यादा नहीं। राग अच्छा नहीं है, हम चाहते थे कि हम क्लासेस करें। राग अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है दिल से है, मेरे द्वारा लिखा गया। नदियां के पानी धीरे धीरे बहला, बड़े सुंदर दिसेला रे, मन के बड़ा मोहेला, सेहलागिन गोरिया आयशा रे गोरिया, अरे सेहलागिन गोरिया आयशा रे गोरिया, तोर से मिल के मान करेला, तोर से मिल के मान करेला। देखिए, डांस के लिए टाइम नहीं है, वो हम लोग को मौका मिलेगा तो हम कल आके दिखाएंगे। बस थोड़ा कुछ तो बचा के आए, कुछ तो बचा के आए। अगर आप हमको कल देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मतलब देखना चाहते तो वेट करिए। ठीक है, बस इतना सा बात बोलेंगे, हम बाकी बात आपको कल दिखाएंगे। वेट करिएगा और उसी समय आएंगे और अपना नाम भी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, मैं आप लोग को एक और बात बताता हूँ। देखो, आप लोग यहाँ आते हो, मैं जैसे इन्होंने मुझे अपना बड़ा भाई बोला, इन्होंने जब बोला मेरे को कि बड़े भैया ने जो चीज किया है, आप जैसे लोग मुझे बड़े भैया बोलते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके बाप की उम्र का हूँ। बट रियली आई फेल्ट वेरी नाइस। बट एक बड़े भाई की हैसियत से मैं आप लोग को एक बात बताऊं, आप जब भी कभी परफॉर्म करें ना, मैंने आप सब में एक चीज नोटिस करा है, आप कोई गाना गाना जाते हो, आप कोई डांस करने जाते हो, कुछ भी परफॉर्म करने जाते हो, पहले ही नेगेटिव बात करते हो। एक्चुअली गाना मेरे को ढंग से आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और जब आप कोशिश करते हो, सामने वाले को लगता है बिल्कुल सही बोल रहा था, राइट। अगर आप भले घटिया गाते हो और बोलो आज मैं आपको ऐसा गाना सुनाऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको सुन के, और उसके बाद घटिया गाना भी गाओगे ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक था यार, नहीं? तो प्लीज अपने आप को डिस्ग्रेस मत करो कभी भी। आप कुछ अच्छा करते हो लेकिन पहले ही आप नेगेटिव बोल देते हो, क्या मेरा गला बैठा हुआ है, मैं ढंग से नहीं गाऊंगा। अरे गला बैठा हुआ तो डीरा 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 करो, कुछ भी करो, बट अच्छा करो और पॉजिटिवली करो। ओके, आइए अब बस भाई, अब बस हो गया, बहुत ज्ञान हो गया, बाद में बुलाऊंगा। सबको जय सु। मेरा नाम है नवल गुजर, हम डाल्टनगंज डायसिस से हैं। तो अभी जैसे सर एक्सरसाइज जो भी करवाए, उससे हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोग युवा भाई बहन हैं, हम लोग के ऊपर एनर्जी है, हम लोग को जो भी करना है, जो भी दिक्कत है, मुश्किल है, हम लोग को उसको एकदम तोड़ के पार करना ही है, हार कभी मानना नहीं। हम लोग के ऊपर शक्ति है अभी, जैसे कि अभी आग जलती रहे यहाँ पे है, वैसे ही हम लोग में अगर जो भी करना है तो जोश उमंग के साथ करके लाइफ में आगे बढ़ना है। धन्यवाद। थोड़ा सा धीरे ही बोलिए, क्योंकि हो सकता है कि अच्छा ना लगे ना। पहले से हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा, आशा देखना सही है, लेकिन फिर भी जो पहले गाया उसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक दूसरा गाना है। नैना से नैना मिला के नाचा तो मुंह मोड़ के, जिंदगी मोर सिंगराए दे सेलम तो दिल दे के। नैना से नैना मिला के ना जा तो मुंह मोड़ के, जिंदगी मोर सिंगराए दे सेलम तो दिल दे के। का है अब मोर में मन तो है तोर में, का है अब मोर में मन तो है तोर में, दिल भी तो चुरा के ले गेले, दिल भी तो चुरा के ले गेले। बस इतना ही है। सो थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ पे आके अपने अपने हिसाब से सारी चीजों को बताया। तो अब मेरा सेशन कंक्लूड होने वाला है आज के अभी यहाँ का। तो हमने जो भी आज दिन भर से डिस्कस किया, जितनी भी बातें हुई, तो इनिशियली हमने बात करना शुरू किया था जब शिल्पी आई थी। शिल्पी आके अपना जो उसने एक्सपीरियंस बताया, सच बता रहा हूँ, मेरा सेशन का पूरा, मेरा पहला जो सेशन हुआ तो सबको अच्छा लगा, वाकई अच्छा लगा। उसका पूरा क्रेडिट जाता है शिल्पी को, कि शिल्पी ने इतना शानदार बातें बताई ना। आई वुड एक्चुअली फॉर एवरी लाइन्स ऑफ हर, आप सबको ये बात सीखना चाहिए कि आप में से कोई उठ के यहाँ पे आया है, और आपके और उसके बीच में मुझे नहीं लगता 8-10 साल का फर्क है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन आप अपने आप को 10 साल आगे। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, अगर आपको याद हो, कि 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और 10 साल पीछे सोच के देखो, आपको लगेगा कि 10 साल यूं निकल गए। तो आने वाला 10 साल आपके लिए भी यूं निकलने वाला है। तो शिल्पी जैसे एग्जाम्पल है हमारे सामने, जो हमको गाइड कर रहे हैं। आपके सामने इतने सारे प्रीस्ट, इतने सारे नन्स है जो आपके लिए काम कर रहे हैं, डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं।
उनको कोई बेनिफिट नहीं है ना, तुम्हारे करोड़पति बनने से एक पैसा उनको नहीं मिलने वाला, लेकिन तुम्हें करोड़पति बनाने के लिए वो मतलब दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। वी पीपल आर फॉर्चुनेट दैट वी आर कैथलिक, वी आर फॉर्चुनेट दैट हमको ऐसा एक क्राउड मिल रहा है जहां पे हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ भाईचारा बना सकते हैं, दोस्ती बना सकते हैं, प्यार मोहब्बत हर चीज शेयर कर सकते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वी शुड बी वेरी मच पॉजिटिव फॉर दिस। तो ये सारी बातों का जो मैं आज कंक्लूजन लेने जा रहा हूँ, मेरे दोनों टॉपिक को मैं साथ में मर्ज करके ये एक्टिविटी कराऊंगा आपको। सबके हाथ में मोबाइल है? सबके हाथ में मोबाइल है कि नहीं? नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। बेटा तुम आओ। हाँ तुम आओ। ये जो 500 का नोट देख रहे हो आप लोग, सिंसियरली बताना कितने लोगों को ये 500 का नोट चाहिए? सिंसियरली बताना। देखो सिंसियरली अगर पूछा जाए तो सबको चाहिए, हाँ या ना? लेकिन कहते ना कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम सोचते कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है तो करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, यू नीड टू डू सम एफर्ट। ये 500 का वैल्यू 500 है, राइट? अगर इस नोट को मैंने ऐसा करा और उसके बाद में ऐसा हो गया, उसके बावजूद भी कितने लोग लेना चाहेंगे इस नोट को? सभी लेना चाहेंगे। अच्छा अपने चप्पल उतारो बेटा। अच्छा इस नोट को थोड़ा कुछ लो। देखो खराब लगता है ये, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऊपर वाले से माफी करके मैं बोलता हूँ। हाँ। देखो इन्होंने अपने पैरों से कुचला, उसके बावजूद भी ये नोट कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए ना? तो इससे क्या समझ में आता है? ये दुनिया आपको कितना भी मेला करे, ये दुनिया आपको कितना भी कुचले, ये दुनिया आपको कितना भी बुरा बोले, जब तक आप अपना वैल्यू नीचे नहीं गिराते हो, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी वैल्यू को नीचे गिरा दे। सबसे जरूरी चीज इस बात को समझे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। खुद अपनी वैल्यू कभी मत गिराओ। इस 500 का नोट अगर मैंने थोड़ा सा फाड़ भी दिया, इसको कीचड़ में भी फेंक दिया ना, अगर मैंने इसको सेफ्टी टैंक में भी फेंक दिया तो कोई उसमें से उठा लेगा, उसको धो लेगा, वापस काम में लेगा, क्योंकि वैल्यू 500 का वैसा ही रहेगा। अगर ये थोड़ा बहुत डैमेज भी हो गया ना तो अपनी जान लगा देगा इस 500 के नोट को चलाने के लिए। ये सुनो, बस आपको वही एफर्ट लगाना है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, हमें ये सिचुएशन मिल रहा है, हमें इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हम खुद को कितना मौका दे रहे हैं, हम खुद से कितना एफर्ट लगा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे जो कैथोलिक समाज की जो सीख है उससे अच्छी सीख नहीं हो सकती। मैं एक गाना बजा रहा हूं यहाँ पे, उस गाने को आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कमर सीधी रखो सब लोग। It's not a prayer, but it's not less than a prayer also. मुझे ये गाना मैंने कल ढूंढा, कल आपके सर की कसम मैं बोल रहा हूँ, कल मैंने ये गाना ढूंढा आप लोगों के लिए, और ये गाना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली शायद आपको भी अच्छा लगे। सबसे पहले तो इस गाने को आंख बंद करके सुनना। आंख बंद करके सुनोगे तो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे। आंख बंद करके सुनना और अपने आप को रिलेट करके देखना। हमारे धर्म की जो सीख है उस सीख को रिलेट करके देखना। और मेरी आप सबसे दरखास्त है कि जब एक गाना चल रहा हो तब कोई बीच में उठ के ना जाए, राइट? अभी किसी को जाना हो अभी जा सकता है, बट जब ये गाना शुरू होगा उसके बाद आप सब लोगों को कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठना है और इस गाने पर कॉन्सेंट्रेट करना है। शैल आई स्टार्ट इट? ओके, ध्यान से सुनिए।
साफ हो। Just close your eyes and concentrate on the lines. काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। So that's the song. ये मैंने आधा ही बजाया। अब मैं आपको एक्चुअल टास्क देता हूँ। सब लोग अपने डाइसेस के साथ में बैठे हुए हैं? सभी लोग नहीं है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट होके, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो तो अपने डाइसेस के साथ बैठे, क्योंकि मैं एक छोटा सा एक्टिविटी कराना चाहूंगा और इसमें जो भी डाइसेस जीतेगी उसको ये 500 रुपए का अवार्ड मिलेगा। ठीक है, जो भी डाइसेस जीतेगी। मैं 2 से 3 प्रीस्ट और नन को यहाँ बुलाऊंगा, वो जज करेंगे कि सबसे अच्छा किसने किया। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी होने क्या जा रहा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अपने आप को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, अपने आप को कूल करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। सो आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू एडजस्ट विथ योर डाइसेस, अदरवाइज बी देयर ओनली। अपने डाइसेस के साथ आके एडजस्ट करके बैठ जाओ। 5 मिनट्स आते उनके आसपास रहना, उनके आसपास रहना। ओके आप लोग जल्दी जाओ, अपने डाइसेस के साथ बैठो, क्योंकि अभी क्या है, लाइट ऑफ होने वाला है। याद रखना, लाइट ऑफ होने वाला है यहाँ पे, और पूरी लाइट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे जनरेटर ऑफ हो जाएगा तो पूरी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो सबसे जरूरी है, जब लाइट ऑफ होता है तो हमें सिर्फ हम खुद देख रहे होते हैं और हमारा खुदा हमें देख रहा होता है, राइट? उस टाइम हम क्या होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी है। तो आई डोंट वांट दैट यू शुड शो योर एक्चुअल पर्सनालिटी। आई गॉट माई पॉइंट? तो प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि हमको यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखा पाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ चीजें प्रैक्टिकली सिखा पाऊं, तो उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं वो सिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लाइट अभी 2-3 मिनट में लाइट ऑफ हो जाएंगे। सो आप जनरेटर भैया आप वहां पहुंच जाओ, राइट? 5 मिनट में लाइट ऑफ हो जाएगा, और लाइट जैसे ही ऑफ होगा आप सब लोग अपना मोबाइल निकालेंगे और उसका फ्लैश लाइट चालू करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीन का भी लाइट दिखा सकते हो। उससे आप सब लोगों को अपने डाइसेस में रहते हुए, राइट, एक आकृति बनाना है सिर्फ लाइट से।
अंधेरा रहेगा। समझ में आ गया क्या करना है? राइट। अपने फ्लैश लाइट को यूज करके आप लोगों को एक आकृति बनाना है, एनी इमेज। हम लोग यहाँ से देखेंगे, मैं कुछ प्रीस्ट और नन को यहाँ बुलाऊंगा, हम लोग यहाँ से देखेंगे जो भी हमको सबसे अच्छा लगेगा, हम उस डायसिस को स्टेज पे बुलाएंगे एंड आई एम गोइंग टू गिव देम दिस कैश अवार्ड। अच्छा, दूसरी बात ये है, याद रखें ये गाना जब तक चलेगा तब तक का टाइम है, तब तक आपको बनाए रखना है उस आकृति को। तो आपको मतलब गाना 5 मिनट का है, आपके पास 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं है, तो 5 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है। अच्छा सुनो, ये म्यूजिक चलेगा, लाइट ऑफ हो जाएगा तो चल जाएगा ना? बस म्यूजिक चलना चाहिए, ठीक है ना? म्यूजिक चलना चाहिए, है ना? ओके, so are you ready? Okay, so your time starts now. अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, एक आकृति बनाना है, आकृति। अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, जरूरी नहीं है सब लोग इन्वॉल्व हो, बट कुछ लोग हो, बट एक आकृति बनना जरूरी है। का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, 3 मिनट बचे हैं आपके पास। जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियां मेजॉरिटी लोग क्रॉस बना रहे हैं, प्लीज बी क्रिएटिव। काम जो करता है गलती होती भी। जितने लोग क्रॉस बना रहे हैं, क्रॉस बनाने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। कुछ अलग बनाओ यार, बी क्रिएटिव। आसान चीजें मत करो, ब्यूटीफुल। हाँ, ये आर्ट बन रहा है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो है उसी से अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो,
प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेद भाव का ना हो ठिकाना, प्रेम का निवास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। Okay, now please be still. Please be still. Let us analyze. Our judges going to analyze which team is better. पहले सब लोग क्रॉस बना रहे थे, अब सब लोग हार्ट बनाने लग गए। एक सेकेंड देखते हैं हार्ट में भी कुछ ने अच्छा बनाया। छोटा वाला अच्छा लग रहा है। ओके आप लोगों ने क्या बनाया है भाई? अच्छा इनको ऐसे ड्रोन के साथ देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अच्छा एक काम करो ना, तुम लोग थोड़ा ऊपर रखो, तुम लोग थोड़ा नीचे रखो तो हमको दिखेगा। तुम्हारा ऊपर रखो, तुम लोगों का ऊपर रखो, हाँ बाकी लोग, हाँ ये अब थोड़ा दिख रहा है। वो ऐसे स्लाइड करोगे तो दिखेगा। देखो ये उसने नीचे कर रखा है, उसने नीचे कर रखा है। टीम वर्क दिखाओ थोड़ा सा। सॉरी okay. Now finally we are going to decide चलिए okay, so we have the final result with us, sister. आप तो ऐसे बता, वो उन लोगों ने क्या बनाया दिख नहीं रहा है वहां से, यहां से कुछ नहीं दिख। क्या दिया बनाया? बहुत सारे दिए बन गए, आग जलती रहे। अच्छा ओके, सो फाइनली सिस्टर भी कंफ्यूज हो रही है। भैया उस टीम ने क्या बनाया है? उस वाली टीम ने, सबसे पीछे जो टीम है उसने क्या बनाया है? वो हार्ट है कि क्या है? दिया है। वो हार्ट है दिया है क्या, समझ में नहीं आ रहा। वो दिया जैसा भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। Okay, so let us decide now. Final, sister.
ओके फ्रेंड्स, वी हैव मल्टीपल विनर्स। मतलब यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो जो पीछे दिया बना हुआ है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो हार्ट है इन लोगों ने इनिशिएट किया था, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और तीसरा ये जो हार्ट है इनका अच्छा लग रहा है। आई एम सॉरी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप सब लोग बैठे हैं अपनी जगह पे, लाइट्स ऑन हो जाए प्लीज। ओके, आप लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएं प्लीज, आराम से रिलैक्स होके। 2 मिनट में लाइट ऑन हो जाएगा। सब लोग अपनी अपनी जगह पे शांति से बैठ जाएं। सबको जोहार, जोर से सबको जोहार। ओके, सो भैया 3 टीम, जो पीछे वाली कौन सी टीम थी, खड़े हो अपनी जगह पे, जिन्होंने दिया बनाया था, हमको दिया जैसा लग रहा था। यस यस। सो कौन सी टीम है आपकी? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। अच्छा ठीक है, जो भी टीम है बहुत अच्छा बनाया आपने। दूसरा, एक्चुअली मैंने आप लोगों को मार्क्स इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों ने हार्ट बनाना शुरू किया था, राइट। तीसरा, ये जो टीम ने जो बनाया था, देखिए एक सेकेंड पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। बाय द वे, ये 500 का नोट किसी को नहीं मिलेगा। क्यों मैं उसका कारण बताता हूं। मैं चाह रहा था आप में से कोई एक बेस्ट करे। देखिए, हम जब भी कुछ बेस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, हम भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। किसी एक ने क्रॉस बनाना शुरू किया, हर किसी ने क्रॉस बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्रॉस बनाना सबसे आसान था कि 4 लोग यहाँ लाइट लगा के खड़े हो जाए, 5 लोग लाइट ऐसे लेके खड़े हो जाए, अपने आप क्रॉस बन जाता। एक ने बनाना शुरू किया, सबने बनाना शुरू किया। दूसरा, मैंने बोला यार देखो ये टीम कितना अच्छा कर रही है, हार्ड बना रही है। जैसे किसी को समझ में हार्ड भी बन सकता है, सबके सब हार्ड बनाना शुरू कर दिए। थोड़ी बहुत क्रिएटिवली इस टीम ने कोशिश करा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्रिएटिविटी पानी में फैल जाती है, समझ में नहीं आता सामने वाले को आपकी क्रिएटिविटी। वो जो टीम है, कौन सी टीम है आपकी? आप लोगों की कौन सी टीम है? हाँ, तो आप लोगों ने भी, जमशेदपुर ने भी अपनी तरफ से कोशिश तो किया, बट समझ में नहीं आया कि क्या बनाया। जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, ठीक लगा मेरे को। इन लोगों का भी कोशिश अच्छी थी। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग कॉमनली अपने अपने हिसाब से अच्छे थे। आप लोगों का दिमाग यहाँ क्यों नहीं चला, चलो एक हार्ड बना ले। मैंने बताया आप लोगों को मार्क्स क्यों दिए, क्यों आप लोगों को मैंने आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने हार्ड बना के बीच में क्रॉस बनाया। ये अलग बात है कि आपने वो भी मोबाइल को लेके बनाया। आप चाहो तो मोबाइल की लाइट से भी क्रॉस बना सकते थे, तो कुछ यूनिक होता। एक ने मना करा कि भैया क्रॉस में मार्क्स नहीं मिलेगा, आपने तो क्रॉस को ही त्याग दिया यार। मतलब आप सोचो 500 रुपए के लिए आप ऊपर वाले को भी त्याग सकते हो। हा? बात ये नहीं है कि आप उस 500 के लिए कर रहे हो, बात ये है कि क्रिएटिविटी की लेवल को आप नहीं बढ़ा रहे हो। अगर आप देखो, आज मैं यहाँ खड़े होकर आपको बोल रहा हूँ, मैंने आज जो कुछ सोच के आया था उसमें से कई चीजें मैंने नहीं किया, कोई ऐसी चीजें जो मैंने सोचा भी नहीं हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, एक तो आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की वो एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना, वो सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगर आप बोलो मैं रात भर आपके साथ खड़े होकर मैं बात कर सकता हूँ, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो एक लास्ट बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और हम हमारे सेशन को वहीं एंड करेंगे जहां से हमने शुरू किया था, लव यू जिंदगी में। ठीक है ना? बस एक आखिरी अपनी मेरी खुद की कहानी, तो क्या होगा कि आज के टॉपिक्स का कंक्लूजन भी निकलेगा। माई फेथ, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली बिलीव इन गॉड।
How many people think that God listen to our prayers? ऊपर वाला हमारी प्रार्थनाएं सुनता है? कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा करो। सभी लोगों को लगता है। चलो मैं मान लेता हूं कि आप सब लोगों को लगता है। कितने लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया है? हाथ खड़ा करो। क्या आपने जो मांगा वो आपको मिल गया क्या? तो भैया आप बहुत डेंजरस जोन में हो, क्योंकि अगर आपने जो मांगा वही मिल गया तो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों के साथ। मैं तो मानता हूं जो आप मांग रहे हो उस टाइम नहीं मिलता, कुछ सालों बाद आप देखोगे आपको अंदर से अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अच्छा हुआ उस टाइम मिला नहीं, अच्छा हुआ उस टाइम ऊपर वाले ने सुना नहीं। सही है कि नहीं? लेकिन आपको आपका ऊपर वाला, अभी जो यहाँ पे वो पीले टी शर्ट वाले सर जो आए थे जिन्होंने गाना गाया था, जो म्यूजिशियन भी है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें खुदा के प्रेजेंस को मतलब महसूस करना है। खुदा खुद चल के कभी नीचे नहीं आएगा, याद रखना। खुदा तुम्हारे पास आके नहीं बोलेगा कि मैं हूं खुदा, मैं जो बोल रहा हूँ सुन ले। अगर कहीं एक्चुअल में आ गया ना तो आप विश्वास ही नहीं करोगे। एक बार क्या होता है, शंकर भगवान जो है वो धरती विजिट करते हैं। अब धरती विजिट करते हैं, शाम तक उनको मदिरा पीने की इच्छा होती है। अब शंकर भगवान है वो भांग वांग सब यूं निपटा जाते हैं। तो वो एक बंदे के पास जाके बोलता है भैया यहाँ पे मदिरा कहाँ मिलेगा? तो उसने एक बार दिखाया, बोला ये बार है यहाँ मिल जाएगा। बोला तो बोला अच्छा। वो जाते हैं, बोले लाओ हमें मदिरा दो। तो एक बोतल ला के रख देता है, तो वो डालते पी जाते हैं। बोले और दो, दूसरा बोतल देते हैं, वो भी पी जाते हैं। तीसरा बोतल, चौथा बोतल, बोले हमारे बार में विस्की खत्म हो गया है। तो शंकर भगवान बोलते ये मुझे नहीं समझ में आता, मदिरा और चाहिए मेरे को। तो बोले अच्छा रम लाओ, रम देते हैं, वोदका देते हैं। मतलब पूरा बार खत्म हो जाता है उनका, मतलब वो पीते रहते हैं। यार वो वेटर का दिमाग खराब हो जाता, बोले ये क्या आदमी है यार, इतना पी गया, हिल भी नहीं रहा। तो बोले यार तुमको चढ़ नहीं रही है? तो बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले हमारे यहाँ पे तो 2 पैक पी के लोग गिर जाते हैं, तुमने तो पूरे का पूरा बार खत्म कर दिया लेकिन तुम हिल ही नहीं रहे हो। तो बोला तुमको क्या पता, मैं शंकर भगवान हूँ। बोले आप चढ़ गई है तुमको आप चढ़ गई है तुमको। तो भगवान खुद नीचे आ जाए ना तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि वो भगवान है। तो इसीलिए हमको उनके साइंस को समझना है। कैसे? ये बात मैं कर रहा हूं जब मैं 10th में पढ़ता था। जब मैं 10th में पढ़ता था तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, जैसे मैंने बताया मेरे डैडी जो है ट्रक चलाते थे, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ। एक बार मुझे ये बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लगता कई बार। एक बार मैं डैडी के साथ ट्रक में, जब मेरे को ट्रक में कभी लेके नहीं जाते थे, बट एक दिन मैंने उनके साथ जबरदस्ती किया, डैडी मेरे को ट्रक में घूमना है। तो मेरे को ट्रक में लेके गए। जब वो लेके गए शहर के बीच में से जा रहे थे, तो शायद मेरे डैडी की गलती थी कि वो ट्रक रॉन्ग साइड में ले गए। जब रॉन्ग साइड में ले गए तो उनके वजह से बहुत सारी गाड़ियां पीछे जैम लग गई। इतने में एक गाड़ी वाला, एक कार वाला उतर के आया, वो चढ़ा ट्रक पे और डैडी को उसने 2-4 चाटे मारे मेरे सामने। कैन यू इमेजिन कि मैं उस टाइम शायद 16 साल का कुछ था, मेरे सामने मेरे डैडी को वो मार रहा है और डैडी कुछ नहीं बोल रहे। डैडी ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे डैडी ने उसको बोला अच्छा भाई साहब माफ करिए, मैं जल्दी हटा देता हूँ। उसने 2-4 गालियां दी डैडी को और बोला जल्दी हटा। आप समझ सकते होंगे किस तरीके की गालियां दी होगी। You won't believe, मैं आज भी सोचता हूँ ना, मेरा रूह कांप जाता है कि यार मेरे सामने मेरे डैडी को, जिसको मैं हीरो मानता हूँ, उनको इतने जोर से मारा जाता। एंड उनको इतने जोर से मारा उनकी आंखें लाल हो गई थी, बट फिर भी उनके चेहरे पे जरा सा भी शिकन नहीं था। उन्होंने बोला अरे बेटा तू चिंता मत कर, ये सब रोज का काम है मेरा। और जैसे तैसे उन्होंने उस ट्रैफिक से बाहर निकाला गाड़ी, और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था यार। मैं घर पहुंचा और घर पहुंच के बस मैं वॉशरूम में गया और रोता रहा। मैं यही सोचता रहा कि यार मेरे डैडी को मेरे सामने कोई कैसे मार सकता है यार, और मेरे डैडी ने कुछ बोला नहीं। मेरे डैडी को उसको पकड़ के मारना चाहिए था। मेरे मन में ये आ रहा था, मैं अपने डैडी को इतना बड़ा हीरो मानता हूं। तो मेरे डैडी रोज शाम को उनको होली वाटर लेने की आदत थी, तो उन्होंने उस दिन लिया और मेरे को बिठाया। उन्होंने मेरे को बोला क्यों, बुरा लगा क्या?
मैंने बोला नहीं नहीं मेरे को बुरा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला तो उन्होंने मुझे अपने लैब पे अपने जांघों पे बिठाया और जैसे उन्होंने बिठाया मैं उनसे लिपट के रोने लग गया। एंड दैट वाज द लास्ट हग। मेरे डैडी को सबसे आखिरी हग दिया था मैंने। उसके बाद शायद 8 या 9 महीने और जिंदा रहे थे। उनको मैंने जोर से गले लगाया। मैंने बोला डैडी मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मेरा रोज का काम है, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे लोग बहुत छोटा समझते, तो छोटे इंसान को कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो उस सामने वाला हक के साथ सामने वाले को मारता है। मैं इसीलिए तुझे ट्रक में नहीं लेके जाता था और इसीलिए मैं तुझे बोलता हूं कि अपने आप को बड़ा कर, तू मेरे जैसा मत बन, मुझसे ऊपर जा। वो मेरी डैडी की आखिरी एक सीख थी मुझे दिया हुआ। और उसके बाद रोज मैं ये प्रेयर करता था रात को सोने से पहले कि हे प्रभु मुझे ये इस काबिल बना दो। मेरे स्कूल की फीस 100 रुपीज थी मात्र, ओनली 100 रुपीज पर मंथ, एंड 100 रुपीज वाज नॉट दैट मच इजी फॉर माय डैड। मेरे डैडी के लिए 100 रुपीज भी बहुत आसान नहीं था। उसकी वजह से मेरे को कई बार स्कूल से बाहर असेंबली में खड़ा कर दिया जाता था। मैं हमेशा दुआ करता था हे प्रभु मुझे बस इस काबिल बना दो कि मैं महीने के 100 रुपए कमा पाऊं, महीने के मैं 100 रुपए कमा पाऊं किसी भी तरीके से। मैंने देखा मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो किरानों की दुकान में काम करते थे, उनको पर मंथ 500-600 रुपए मिलते थे। मैं उसी किराने में जाकर मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता था कि भैया मैं काम कर लूंगा, स्कूल के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे बस इतना, मेरे को 500-600 भी नहीं चाहिए, मेरे को 100-200 रुपए दे तो चलेगा। बट उन्होंने मेरे को कभी एंटरटेन नहीं किया। क्या मैं एक बेटे के हैसियत से ऊपर वाले से जो दुआ मांग रहा था क्या गलत मांग रहा था? नहीं ना, लेकिन उस ऊपर वाले ने सुना नहीं मेरी बात और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उस बात को 6 महीने हो गए और 6 महीने में कंटिन्यूअसली मैं मांग रहा हूं उस खुदा से कि हे प्रभु मुझे इस काबिल बना दो कि मेरे को 100 रुपए मिल जाए प्लीज। लेकिन उस खुदा ने मेरी नहीं सुनी। 6 महीने के आसपास हाफ ईयरली के बाद रतलाम से मैंने पढ़ाई करी है, मध्य प्रदेश में एक जगह रतलाम, वहां पे इंटर स्कूल एथलीट कंपटीशन हुआ। वहां पे मेरी जो क्लास टीचर थी अमृता श्रीवास्तव नाम है उनका, उनकी वजह से मैं बहुत कुछ जिंदगी में पाया हूं। उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम इंटर स्कूल एथलीट कंपटीशन में दे दिया एंड आई हैव नोटिस्ड माय नेम ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में मेरा नाम लिखा हुआ था जेसन थॉमस रिप्रेजेंटिंग सेंट जेवियर स्कूल। एंड मैंने देख के मेरे को तो चक्कर आने लगे। मैंने जिंदगी में कभी किसी कंपटीशन में नहीं गया। मैं स्टाफ रूम में गया, मैंने बोला मैडम आई एम सो सॉरी, आप मेरा नाम हटा दो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये कंपटीशन। मैम ने बोला बेटा तू दौड़ता बहुत अच्छा है, तू फिजिकली बहुत एक्टिव है, तू कर लेगा। मैंने बोला नहीं मैडम मैं नहीं कर सकता, प्लीज आपने मेरा नाम दिया, मैं जाऊंगा ही नहीं। जबरदस्ती अपने स्कूल का नाम खराब हुआ। मैडम ने 1-2 बार मुझे समझाने की कोशिश करी, फाइनली मैं नहीं माना तो नहीं माना। एंड देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने एक और मेरे एक दोस्त का नाम दे दिया। वो दोस्त जो है उसका नाम है विवेक। वो जो दोस्त है मुझसे हर चीज में 50% कम है, फिजिकली 50% कम, फिजिकल एक्टिवनेस में 50% कम, हर चीज में मुझसे 50% कम था। लेकिन फिर भी किसी का तो नाम देना था ना स्कूल से, तो 10th में विवेक का नाम दे दिया गया। और ये इवेंट होना था संडे को मैं भी गया एज अ ऑडियंस। मैं गया वहां पे बैठा और मैंने देखा वाह क्या कंपटीशन हुआ। एंड यू नो व्हाट, विवेक हर कंपटीशन को जीता। लॉन्ग जंप में फर्स्ट आया, हाई जंप में फर्स्ट आया, 100 मीटर में फर्स्ट आया, 200 मीटर में फर्स्ट आया, जो होना था सब में फर्स्ट आया। और सिर्फ विवेक की वजह से हमारे स्कूल ने वो ट्रॉफी ली थी। लास्ट में रिले होना था, रिले में भी सबसे लास्ट में विवेक खड़ा हुआ था और विवेक ने जिताया। विवेक रातों रात हमारे स्कूल का हीरो बन गया था। और विश्वास मानो मेरे को जरा सा भी जलन नहीं हो रहा था, मुझे मेरे को इतना खुशी महसूस हो रहा था कि हमारा स्कूल जीत गया। और मुझे कहीं ना कहीं ये था कि यार मैं जाता तो मैं नहीं शायद जीत पाता, ये मुझे मालूम था। और हम सब दोस्त लोग उसको कंधे पे बिठा के स्कूल तक लेके गए। संडे खत्म हो गया, मंडे को हम लोग सुबह असेंबली में पहुंचे। और जब हम असेंबली में पहुंचे तो प्रिंसिपल खड़ी हुई और प्रिंसिपल ने एक चीज बोला कि दोस्तों विवेक हमारे स्कूल का गौरव है। तो विवेक को फूल मालाएं पहनाए गए।
विवेक के लिए तालियां बजाई, मैंने भी जोरदार ताली बजाई विवेक के लिए। और फिर मैम ने बोला विवेक के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि विवेक जब तक के स्कूल में पढ़ेगा तब तक उसके स्कूल की फीस माफ कर दी गई है। कैन यू इमेजिन मुझ पे क्या गुजरा हुआ? खुदा आपकी प्रेयर इसी तरीके से सुनता है। खुदा आपसे इतना प्रेम करता है ना, वो तुमको एक मजदूर नहीं बनाना चाहता, वो तुमको एक किराने का एक नौकर नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें स्टार बनाना चाहता है। लेकिन स्टार बनने के लिए तुम तैयार हो या ना, ये तुम्हारे। उस दिन मुझे इतना बुरा लगा, आई वाज अगेन क्राइंग। और मैं अमृता मैम के पास गया, अमृता मैम ने मुझसे पूछा देख अब कुछ भी बोलने से कोई मतलब नहीं, मुझे मालूम है अगर तू होता ना तो इससे बेहतर करके आता, लेकिन देख मैं तुझे कोई ज्ञान नहीं दूंगा, बस आज के बाद एक बात का ध्यान रखना, कभी भी कोई अवसर आए तो उसको ना मत बोलना। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी किसी अवसर को ना नहीं बोला। आपके यहाँ पे आने के लिए मेरे को इतने सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, बट जैसे फादर ने मुझे कॉल किया, सबसे पहले बिशप स्वामी ने मेरे को कॉल किया था, मैं उस टाइम कहीं एंगेज था, इस डेट में मेरे कुछ और भी सेशंस थे, बट मैंने सारे सेशंस कैंसिल किए। मैंने बोला बिशप स्वामी का खुद कॉल आया मेरे पास, मैं पहले हाँ बोलूंगा, बाकी सब अपने आप मैनेज हो गए। वो खुदा तुम्हारी बहुत सुनता है, बट उसकी जो उसका जो आंसर है ना, उस पर विश्वास रखो। ये सुनो, सो बोलो जय यीशु की। मजा नहीं आ रहा, जोर से बोलो, दिल से जय यीशु बोलना। और आज जाके अपने कमरे में बैठ के सुनना, सोचना या आपस में बात करना कि हमारे लाइफ में हमने कितने सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज खोए हैं। ठीक है, सो गाना लगाऊं मैं? सब लोग तैयार हैं? दुखी तो नहीं हो रहे? हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं सर? ना, यस बोल रहे हैं। चलो, तो मैं गाना लगा रहा हूं, उस गाने के साथ हम सेशन को एंड करते हैं, उसके बाद हम लोग डिनर पे जाएंगे। डिनर करना है कि नहीं करना है? अरे भैया तुम लोग इतने सुस्त होकर कैसे बोल रहे हो? करना है कि नहीं करना है? डांस करना है कि नहीं करना है? अच्छा, अगर डांस और डिनर में मैं ऑप्शन दूं तो क्या करोगे? डांस की डिनर? वाह, दैट्स व्हाट यूथ इज। चलिए, तो हम लोग एक आखिरी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं, देन विल गो फॉर डिनर। स्टेप सबको पता है? ओके, जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। So thank you so much, Jay Sugi. I love you all. So then follow me on Instagram, Captain Jason Thomas, and please send me these videos. God bless you all. See you tomorrow morning. Bye. हेलो। अभी सब लोग हम खाना खाने के लिए जाएंगे और खाना खाने समय प्लेट में खाते हैं, प्लेट को यूं ही इधर उधर न फेंक दें, कृपया धो करके सही जगह पर रखेंगे। कैप्टन जैसे फिर कल हमसे मुलाकात करेंगे 9 बजे।
अभी डिनर के बाद और एक सेशन है नेटवर्किंग विद द लॉर्ड, इसीलिए डिनर के तुरंत बाद हम लोग यहीं पे आ जाएंगे। डिनर के तुरंत बाद फिर यहीं पे आ जाएंगे ईश्वर से बातें करने के लिए।